Hello students, today I will teach you page replacement. लास्ट लेक्चर में हमने पेज रिप्लेसमेंट्स की नीड्स पढ़ी थी. नाउ वी आर डूइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, राइट. पेज रिप्लेसमेंट जो है इसकी नीड क्या है. जब कोई पेज मेमोरी में ना हो तो उस पेज को हम मेमोरी के अंदर लोड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द पेज फॉल्ट, राइट. देयर आर सम एल्गोरिथम्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट्स. The first one is FIFO, first in, first out. Second one is optimal, and third is LRU, least recently used. Page replacement algorithms want lowest page fault rate. एल्गोरिथम में हम चेक करते हैं कि पेज फॉल्ट रेट जो है, ठीक है, वो कम होना चाहिए. Evaluate the algorithm by running it on a particular string of memory references. कुछ भी गिवन रेफरेंस स्ट्रिंग होगी उसे हम कंप्यूट करेंगे अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली एंड कंप्यूट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट ऑन दैट स्ट्रिंग. सपोज इन आवर एग्जांपल द रेफरेंस स्ट्रिंग इज 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, right. Now we are doing FIFO, first in first out. The reference string is given over here. The next part is we are using 3 frames. That means 3 frames जो है वो अवेलेबल है और हम इन रेफरेंस स्ट्रिंग के पेजेस को इन 3 फ्रेम्स में स्टोर करेंगे. अगर तीनों फ्रेम्स ऑक्यूपाइड होंगे तो एक पेज जो है वो रिप्लेस होगा जिस पेज का यूज़ जो है, ठीक है, वो सबसे कम हुआ था. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे लास्ट पेज होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे. लाइक, ठीक है, रेफरेंस स्ट्रिंग को हम चेक करते हैं. रेफरेंस स्ट्रिंग इज इनिशियली 1. इनिशियली 3 फ्रेम्स जो हैं वो हमारे एम्प्टी होंगे, राइट. तो 1 2 एंड 3 तीनों पेजेस हमारे लोड हो गए. इन तीनों पेजेस को जब हम लोड करते हैं, पेज व्हेन द पेज इज़ नॉट इन मेमोरी इट मीन्स द पेज फॉल्ट अकर, राइट. तो ये 3 पेज फॉल्ट हो जाएंगे. इसके बाद हम ऐड करते रहेंगे पेज फॉल्ट्स को. नेक्स्ट पार्ट आता है 4. रेफरेंस स्ट्रिंग में नेक्स्ट इज़ 4. तो 4 जो है अब वो फ्रेम तीनों फुल है. 4 को किससे रिप्लेस करेंगे? जो पेज हमारा सबसे पहले मेमोरी में अकर हुआ था, दैट इज़ द 1. तो 4 जो है वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा. नेक्स्ट रेफरेंस स्ट्रिंग में 1 है. अब 1 को हमें रिप्लेस करना है और मेमोरी में हमारे पास पेजेस है 4 2 एंड 3. तो 2 जो है, ठीक है, वो हमारा सबसे पहले पेज आया था इन तीनों में. तो 2 के प्लेस पर 1 जो है वो पेज आ जाएगा. अगेन पेज फॉल्ट है, ये पेज फॉल्ट्स में ऐड कर देंगे. नेक्स्ट इज 2. अब 2 जो है, ठीक है, अब हमारे पास 4 1 और 3 पेजेस है तो 3 के प्लेस पे 2 आ जाएगा. क्लियर. ये पेज फॉल्ट्स जो है उनको शो किया हुआ है इस डायग्राम में. आप स्टेप बाय स्टेप भी इनको क्लियरली कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज 5, ठीक है. 5 को 4 से रिप्लेस कर देंगे. अगेन 1, ठीक है, 1 ऑलरेडी है पेज. 2 भी है. नेक्स्ट इज 3 को हमें मेमोरी में लोड करना है. अब तो 3 को मेमोरी में लोड करने के लिए 5 1 और 2 पेजेस हैं. तो 1 सबसे पहले इसमें अकर हुआ था 5 1 2 में, तो 1 के प्लेस पे 3 प्लेस हो जाएगा. सिमिलरली 4. अब 4 को प्लेस करना है. 5 3 2 पेजेस हैं. तो 2 जो है इन तीनों में सबसे ओल्ड पेज है, इसको रिप्लेस कर देंगे 4 से. और 5 जो नेक्स्ट है वो ऑलरेडी है इस फ्रेम में. तो फ्रेम जो लास्ट आएगा 5 3 और 4, ये 3 पेजेस होंगे. अब हम पेज फॉल्ट्स को काउंट करते हैं. सबसे पहले 1 2 और 3 लोड हुए जो कि मेमोरी में नहीं थे पेजेस. 3 पेज फॉल्ट प्लस 4 मेमोरी में लोड हुआ. देन 1 देन 2 देन 5 देन 3 देन 4. तो टोटल इज 9 पेज फॉल्ट्स when we are using 3 frame size. इसी एग्जाम्पल को हम 4 फ्रेम्स के साथ करते हैं. when we are using 4 frame size तो पेज फॉल्ट्स जो है, ठीक है, वो कितने होंगे? इनिशियली 1 2 3 4
ठीक है, 4 पेज फोल्ड्स हो गए। नेक्स्ट स्ट्रिंग इज़ 1 देन 2 ऑलरेडी है मेमोरी में। नेक्स्ट इज़ 5, अब 5 मेमोरी में नहीं है, 5 को प्लेस कर देंगे 1 के प्लेस पे, 1 इज़ द ओल्डेस्ट पेज। देन 1 इज़ रिप्लेस्ड बाय 2, देन 2 रिप्लेस्ड बाय 3 एंड 3 रिप्लेस्ड बाय 4। अगेन 4 पेज है, 5 1 2 3 है मेमोरी में, 4 को 5 से रिप्लेस कर देंगे और 5 को 1 से। तो लास्ट जो हमें फ्रेम रिसीव होगा उसमें 4 5 2 3 पेजेस होंगे। अब पेज फोल्ड अगर देखें, इनिशियली 4 पेज फोल्ड, नेक्स्ट 5 1 2 3 के लिए पेज फोल्ड होगा, 4 और 5 के लिए। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 + 2 8 एंड 2 10। तो ये 10 पेज फोल्ड्स जो हैं 4 फ्रेम के केस में होंगे। स्टूडेंट्स, फीफो के अंदर एक अनोमली होती है, दैट इज़ बी लेडीज़ अनोमली। ये अनोमली क्या है, अगर हमारा फ्रेम साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे फोल्ड्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, पेज फोल्ड इंक्रीज़ होते हैं, तो उस केस में, ठीक है, उस सिचुएशन को कहते हैं अनोमली। दिस इज़ कॉल्ड द बी लेडी अनोमली। ठीक है, मोर फ्रेम्स लेस इज़ नॉट इक्वल्स टू लेस पेज फोल्ड्स, right? Next algorithm is optimal algorithm. Optimal algorithm is basically replace the page that will not be used for the longest period of time. Clear? अब यहाँ पे फ्रेम साइज 4 लिए, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। इनिशियली 1 2 3 4 हमने पेजेस को लोड किया और 4 पेज फोल्ड्स हो गए। नेक्स्ट पेज आता है हमारा 1 इज़ ऑलरेडी इन मेमोरी, राइट। नेक्स्ट इज़ 2 भी मेमोरी में है। नेक्स्ट क्या आएगा, पेज 5। अब हमें 5 को चेक करना है, ठीक है। रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब हमें पेज को चेक करना है किस पेज का लॉन्ग टाइम तक आगे यूज़ जो है वो नहीं है। तो अब हमें 1 2 3 4 को हमने लोड किया था, 1 और 2 ऑलरेडी मेमोरी में है। तो नेक्स्ट हमारा पेज 5 को हमें प्लेस करना है। तो 5 को प्लेस करने के लिए हम इसमें चेक करेंगे आगे फर्दर फ्यूचर स्ट्रिंग को। 5 के बाद क्या है, 1, इसका मतलब 1 का यूज़ है, हम 1 को रिप्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट 1 इज़ 2, नेक्स्ट 1 इज़ 3 एंड द फोर्थ 1 इज़ 4। तो सबसे लास्ट में आ रहा है 4। तो 4 का लॉन्ग टाइम तक यूज़ जो है वो नहीं है। तो इनिशियली 1 2 और 3 है, तो इन 3 फ्रेम्स को छोड़ के हम 4 को रिप्लेस कर देंगे बाय 5। क्लियर? द नेक्स्ट पेज इज़ 5 इज़ ऑलरेडी इन मेमोरी। तो यहाँ पर जो पेज फोल्ड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, राइट, देन 4 and 5, 6 पेज फोल्ड्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑप्टिमल एल्गोरिथम में हमें फ्यूचर स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है, किस पेज का लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ नहीं है उसे हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन फ्यूचर स्ट्रिंग को हमें स्टोर करना होता है और कंपेयर करते हैं हम फ्यूचर स्ट्रिंग के साथ। नेक्स्ट इज़ LRU एल्गोरिथम। LRU इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। जैसे ऑप्टिमल में हम फ्यूचर स्ट्रिंग को चेक कर रहे थे, यहाँ पर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग को चेक करते हैं कि पास्ट में हमारा जो है कौन सी ऐसी स्ट्रिंग थी जिसका बहुत कम यूज़ हुआ है लॉन्ग टाइम तक। तो इसके लिए सेम स्ट्रिंग हमने ली है, 1 2 3 4 फ्रेम साइज है। नेक्स्ट इज़ 1 2 दैट इज़ ऑलरेडी इन फ्रेम्स। नेक्स्ट 1 इज़ 5। तो 5 जो है, 5 से पहले जो पेजेस यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ 4 2 एंड 1। तो जो 3 है, ठीक है, उसका यूज़ जो है वो सबसे लास्ट में हो रहा है। तो 3 को हम 5 से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट 1 इज़ 1 इज़ ऑलरेडी इन मेमोरी। 2 भी मेमोरी में है। नेक्स्ट इज़ 3। अब हमें 3 को रिप्लेस करना है। तो 3 से पहले जो 3 पेजेस हैं दैट इज़ 5 1 2। तो 5 1 2 को हमें रिप्लेस नहीं करना है। लास्ट 1 इज़ 4,
तो 3 को हम रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली द नेक्स्ट स्ट्रिंग इज़ 4। 4 को हमें चेक करना है, 4 से पहले 1, 2 और 3 पेजेस हैं, तो 4 को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, 4 को हम रिप्लेस कर देंगे। जो लास्ट में हमारा यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ 5, तो 5 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली 5 है, ठीक है, 5 से पहले यूज़ हो रहा है 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 को छोड़ के 1 से ये फ्रेम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह हम LRU में पास्ट स्ट्रिंग को चेक करते हैं। LRU को इम्प्लीमेंट करने के लिए देर आर 2 मेथड्स, वन इज़ काउंटर इम्प्लीमेंटेशन और सेकेंड इज स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। काउंटर के अंदर एवरी पेज एंट्री हैज़ अ काउंटर, एवरी टाइम पेज इज रेफरेंस थ्रू दिस एंट्री, कॉपी द क्लॉक इनटू द काउंटर, बाय 1 जो है उसमें इंक्रीमेंट होता है। व्हेन अ पेज नीड्स टू बी चेंज्ड, लुक एट द काउंटर्स टू डिटरमाइन विच आर टू चेंज। काउंटर के अंदर बाय 1 इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, जिससे ये पता चल जाएगा कि लास्ट जो है वो पेजेस कितनी बार अकर हुआ, कितनी बार यूज़ हुआ। Second method is stack implementation. Keep a stack of page numbers in double link form. Page referenced, move it to the top. Requires 6 pointers to be changed. No search for replacement. Replacements के लिए इसमें सर्च नहीं करते हैं, जो भी पेज हमारा टॉप पे होता है, क्योंकि स्टैक में क्या होता है, टॉप पे इंसर्जन और डिलीशन होता है, तो टॉप पे हमारा जो पॉइंट है, जो भी पेज होगा उसके साथ रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। थ्रेशिंग जो है एक सिचुएशन है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो है, मींस जब हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ होती है, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होते हैं, तो CPU यूटिलाइजेशन जो है वो बेटर होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे मैक्सिमम टाइम जो है प्रोसेसेस जो है वो स्वैपिंग में कंज्यूम होता है, पेज इन और आउट में ही बिजी रहता है। उस सिचुएशन को कहते हैं हम थ्रेशिंग, जो CPU यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर देता है। इफ़ अ प्रोसेस डजंट हैव एनफ पेजेस, द पेज फॉल्ट रेट इज़ वेरी हाई। दिस लीड्स टू लो CPU यूटिलाइजेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम थिंक्स दैट इट नीड्स टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सोचता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ हो रही है। अनदर प्रोसेस एडेड टू द सिस्टम, पर जैसे ही हम मल्टीपल प्रोसेसेस को ऐड करते हैं, एक पॉइंट पर यूटिलाइजेशन, CPU यूटिलाइजेशन रिड्यूस हो जाता है, और वो सिचुएशन आती है थ्रेशिंग की। अ प्रोसेस इज़ बिजी स्वैपिंग पेज इन एंड आउट। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, CPU यूटिलाइजेशन वर्सेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जब इंक्रीज़ होता है, एक पॉइंट तक हमारा CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ है, राइट, पर कुछ एक पॉइंट पर सैचुरेशन आती है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ होने पर CPU यूटिलाइजेशन एकदम से लो जाता है, यहाँ से थ्रेशिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। क्लियर? तो थ्रेशिंग को हमें रिड्यूस करने के लिए इसका एक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम को, एंड दैट सोल्यूशन इज़ वर्किंग सेट मॉडल। वर्किंग सेट मॉडल जो है, डेल्टा इज़ वर्किंग सेट विंडो एंड अ फिक्स नंबर ऑफ पेज रेफरेंसेस। एग्जाम्पल सपोज 10,000 इंस्ट्रक्शंस है। वर्किंग सेट ऑफ द प्रोसेस PI इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस रेफरेंस्ड इन द मोस्ट रीसेंट, वेरीज इन टाइम। हम ना यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग्स को मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ विंडो। सपोज, ठीक है, अगर हमारा विंडो साइज़ जो है, ठीक है, वो हमारा 5 है, तो हम 5 स्ट्रिंग्स को एक टाइम पर T1 टाइम पर मेज़र करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए T1 टाइम पर कितनी फ्रेम्स रिक्वायर्ड है। अगर उसमें रिपीटिशन है स्ट्रिंग में, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर हमारा साइज़ है 5 और इसमें रिपीटिशन है 1 2 1 अगेन 2 एंड 3, तो हमारा जो सेट बनेगा दैट इज़ 1 2 3, क्योंकि 1 2 तो 2 बार रिपीट हो रहा है। इफ़ डेल्टा टू स्मॉल,
विल नॉट एनकम्पस एंटायर लोकेलिटी। ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जहाँ पर हम डेल्टा को चेक कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा जो है वर्किंग सेट विंडो का साइज है। टोटल डिमांड फ्रेम्स कितने हैं, क्लियर। तो टोटल डिमांडिंग फ्रेम्स कितने हैं, एक टाइम पर क्या होता है, प्रोसेसेस जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं और फ्रेम्स जो है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली कम है। तो उन प्रोसेसेस को हमें कैसे स्वैप आउट और स्वैप इन करके मैनेज करना है, इसके लिए वर्किंग सेट मॉडल जो है वो यूज़ होता है। तो थ्रेशिंग में आपको ये वर्किंग सेट मॉडल तक करना है। कीप ट्रैक ऑफ द वर्किंग सेट, हमें इसके अंदर टाइम के अकॉर्डिंगली चेक करना है, रेफरेंस स्ट्रिंग को मैच करके देखना है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर, T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे, T4 टाइम पे, कि हमें कितने पेजेस रिक्वायर्ड है, उसके कोरोस्पोंडिंगली कितने फ्रेम्स रिक्वायर्ड है उन पेजेस को स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद हम स्वैप इन और स्वैप आउट जो है वो करते हैं, इससे हम ट्रेस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।